और आपको बताएं, ज्योतिष में शनि की दृष्टि बहुत खराब होती है। ज्योतिष का तो नियम है, जिस घर में शनि बैठेगा उसको बढ़ाएगा और जिसको देखेगा उसे बिगाड़ेगा। गुरु जिसको में बैठेगा उसे बिगाड़ेगा, जिसको देखेगा उसे बनाएगा। स्थान हानि करो जीवा, स्थान वृद्धि करो शनि। ये सूत्र है ज्योतिष का। तो शनि की दृष्टि बहुत खराब है भाई, शनि की दृष्टि से बचिएगा। जिन पर शनि की दृष्टि पड़ जाए मिट्टी में मिला देता है शनि, बच नहीं पाओगे। बड़े बड़े लोगों को नहीं छोड़ा, शंकर जी को नहीं छोड़ा। एक बार शनि ने शंकर जी से कहा, बाबा अब हमारी बारी आपके ऊपर है, हम आपकी राशि पे आने वाले हैं। भोलेनाथ बोले कब आओगे? शनि महाराज बोले कल आऊंगा ठीक 12 बजे। शंकर जी ने पूछा तुम करोगे क्या? शनि बोला जब मैं आता हूं तो उस व्यक्ति को घर से बेघर करता हूं, मिट्टी में मिला देता हूं जिसको देखता हूं। तो बैठोगे कहां? शनि बोला हम सिर पर बैठे, फिर देखेंगे तुमको नीचे। शंकर जी बोले ठीक है आ जाना। शनि महाराज कहकर चले गए। शंकर जी ने पार्वती जी से कहा, पार्वती जी शनि महाराज कह रहे थे कि हम तुम्हारी राशि पे आ रहे हैं और 7.5 वर्ष रहेंगे। एक काम करो, आप बहुत दिनों से अपने पिताजी के घर नहीं गई हो, तो आप अपने पिताजी के घर चली जाओ, 7.5 वर्ष रहना। ठीक है। नंदीश्वर से कहा आप एक काम करिए, 7.5 वर्ष तक यहीं आसपास से घूमते रहना, कैलाश की तलहटी में घूमो, विचरण करो। पार्वती जी ने पूछा हम तो चले जाएंगे, नंदीश्वर भी चला जाएगा, पर तुम कहाँ रहोगे? भोलेनाथ बोले बस यहाँ गुफा बनाता हूँ, इस गुफा में जाके बैठ जाऊंगा और समाधि लगा लूंगा, क्या बिगाड़ेंगे शनि हमारा। गुफा में जाके बैठ गए। दूसरे दिन ठीक 12 बजे शनि महाराज आए, पर शंकर जी नहीं दिखे। शनि महाराज ने सोचा चलो कोई बात नहीं, नहीं दिखे, हमें तो यहीं रहना, कैलाश पर बना रहता हूं। 7.5 वर्ष तक कैलाश पर शनि महाराज रहे। 7.5 वर्ष पूरे हुए, शंकर जी समाधि खोल के बाहर निकले तो शनि महाराज घूम रहे थे। शंकर जी ने कहा कहो महाराज क्या बिगाड़ा तुमने हमारा? शनि महाराज बोले पहले तो ये बताओ आप थे कहां? बोले इस गुफा में बैठा था। और पार्वती जी कहां हैं? अपने पिताजी के घर गई है। नंदीश्वर कहां है? कैलाश की तलहटी में घूम रहे होंगे। शनि महाराज बोले ये बताओ हमारे आने का फल क्या है, परिणाम क्या है? हमने ये कहा था जब आता हूं तो पहले तो घर से बेघर करता हूं, फिर मिट्टी में मिलाता हूं। भोले बाबा हम आए नहीं, इसके पहले तो तुम घर से बेघर हो गए। आने के पहले ही घर से बेघर, और गुफा में बैठे माटी में तो वैसे ही मिल गए हो। आ जाते तो क्या हाल होता? शनि से यदि कोई डरता है, शनि किसी से डरते हैं तो वो एक ही हैं, कौन? राम भक्त हनुमान। हनुमान जी से कहा हम आपके सिर पर बैठेंगे, बैठ जाओ। शनि जैसी बैठे, हनुमान जी ने विशाल पहाड़ लिया, अब सिर पर रखा। अब शनि बीच में दबने लगे। शनि महाराज बोले हनुमान जी छोड़ो हमें, मैं तो दब रहा हूं। हनुमान जी बोले हमारा तो स्वभाव है ना, पहाड़ों को उठाना, सिर पर रखना, बाहर फेंकना, हमारा तो काम है, तो इसको फेंको ना। हनुमान जी बोले ये तो हमारी मर्जी, नहीं फेंकते, हम तो ऐसे ही रखेंगे। अब ज्यादा कष्ट हुआ। शनि महाराज बोले आप हमें छोड़ दो, हम कभी नहीं आएंगे आपके ऊपर। हनुमान जी बोले आप तो हमारे ऊपर कभी आओगे नहीं, पर एक वचन दो, क्या? जो हमारी पूजा करे, हमारी सेवा करे, उसे भी मत सताना। बोले कभी नहीं सताऊंगा। हनुमान जी की जो सेवा करते, हनुमान चालीसा का पाठ करो। कई लोग कहते हैं हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत गलत है, नहीं करना चाहिए, हर व्यक्ति को करना चाहिए। राम नाम के सब अधिकारी, बालक वृद्ध युवा नर नारी, पर पवित्रता से करो, शुद्धि से करो।
देवता सबके होते हैं, किसी एक के नहीं है। पर शुद्धि से करो, सुंदर कांड का पाठ करो। मंगलवार शनिवार को हनुमान जी का चोला चढ़ाओ। चोला का मतलब ये नहीं है कि चांदी के बरक लगाएं। चोला का मतलब है सिंदूर लगाना। अब ज्योतिष शास्त्र का विधान है, मंगलवार को घी में सिंदूर मिला के लगाइए, शनिवार को चमेली के तेल में, क्योंकि वो हनुमान जी को बहुत प्रिय है। हनुमान जी की सेवा करोगे तो शनि से बचे रहो। तो महाराज दशरथ ने देखा सामने शनि महाराज और राक्षसों की सेना तो भाग खड़ी हुई, पर शनि नहीं भागे। जैसे शनि ने दृष्टि डाली, और शनि की दृष्टि खतरनाक होती है। आपने देखा है ना, जब हनुमान जी ने लंका जलाई, उलट पुलट लंका सब जारी कहते हैं ना, तो कई लोग एक प्रश्न करते हैं, ये उलट पुलट क्या है? हनुमान जी ने लंका को जला दिया, और लंका किसकी है? सोने की है। विचार करना, सोना अग्नि पर तपता है तो उसमें चमक आती है कि वो काला पड़ता है। जितना तपाओगे सोने को अग्नि पर, उतना ही उसमें चमक आएगी, तेज आएगा, सुंदर बनेगा। इसलिए ज्यादातर सोने को अग्नि में तपाया जाता है। जो भी जवाहरात बनाने वाले जौहरी, वो अग्नि पर तपाते हैं सोने को, तब उसमें चमक आती है। तो हनुमान जी ने लंका में जब आग लगाई, तो लंका को काला नहीं होना चाहिए, लंका को चमकना चाहिए, क्योंकि सोने की थी लंका। अब वो काली पड़ गई। क्यों पड़ी मालूम है? हनुमान जी ने लंका में जब आग लगाई, आग लगा करके और जब झरझर आग लगने लगी, बड़े प्रसन्न हुए, समुद्र के किनारे आए, पूंछ बुझाए, अपनी पूंछ को समुद्र में डुबा करके बुझाया। पर जब देखा लंका की तरह, तो और निखार आ गया, चमक रही थी लंका। हनुमान जी ने सोचा, मैंने लंका को जलाया और ये चमक रही और सुंदर बन गई है, तो क्या करें? वहीं पर शनि महाराज थे, उल्टे पड़े हुए थे, नीचे मुंह। क्यों? रावण ने दबा दिया था। रावण ने कहा, तुम्हारी दृष्टि बहुत खराब है, जिस पर पड़ती है उसे बर्बाद करते हो, तुम्हारी दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए, यहीं दबे रहो। तो समुद्र के किनारे उनको दबा दिया था। और शनि की समस्या है, कोई उन्हें हिला डुला के सीधा करेगा तो होंगे, अपने से नहीं होते। हनुमान जी चिंता में थे, शनि महाराज उल्टे पड़े थे। शनि महाराज ने धीरे से पूछा, क्या बात है, क्यों चिंता तो रहो? हनुमान जी बोले, मैंने लंका को जलाया पर वो तो चमक रही है। शनि महाराज बोले, इसको तो मैं ही जला सकता हूं, आप नहीं जला सकते, क्या करें इसके लिए? शनि महाराज बोले, रावण ने हमें उल्टा कर दिया है, तो मुझे सीधा कर दो, और जैसे ही सीधा करोगे तो आज से ही रावण के बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। उलट पलट, हनुमान जी ने उनको पलट दिया, उल्टे थे उनको पलटा, सीधा किया, और जैसे ही नजर डाली शनि ने, पूरी लंका काली हो गई। क्यों? तो शनि की दृष्टि पड़ गई। और तभी से रावण के बुरे दिनों की शुरुआत। तो महाराज